हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 7 नवंबर 2023 की। मार्केट में कल कैसी चाल रह सकती है। आज हमने देखा मार्केट के अंदर एक हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गैप अप खुली और ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे की कंसोलिडेशन होने के बाद लास्ट में हमने अप मूव देखा। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने क्लियरली कहा था कि मार्केट आई थिंक 70-80 पॉइंट तो गैप अप खुलेगी खुलेगी, हमने ये क्लियरली कहा था। हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो 150 पॉइंट के करीब ऊपर दिखा रही थी और 19,400 के करीब के टारगेट हमारे कल हमने बताए थे कि 19,400 हमें कल ही देखने को मिल सकता है, जो आज टारगेट अचीव हो गए। अब आज का जो जिस हिसाब से मोमेंटम ये दिख रहा है और मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ दिख रही है, गैप अप होने के बाद भी इसने एक तरह से गैप फिल भी नहीं किया और वहीं से और ऊपर रिवर्स मार दी कंसोलिडेशन के बाद। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कल आई थिंक 20-30 पॉइंट एटलीस्ट और गैप अप मिले, वहाँ से एक बार डिप आए और अगली कल हम 19,460 से 480 के बीच में, मतलब 19,500 से कम, ये है स्पॉट के लेवल्स, यहाँ पर एक बार आ जाए। वैसे रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 19,450 का। तो हो सकता है कि 460-70, मतलब यहाँ से 10-20 पॉइंट और ऊपर जाकर वहाँ पर हम कंसोलिडेशन करें या वहाँ से एक बार हमें डिप देखने को मिले। स्लाइटली स्लाइटली ओवर 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 बॉट हो रही है। तो अभी यहाँ से जो रूम खुल रहा है वो 50 से लेके 80 पॉइंट के बीच का और खुल रहा है। तो अगर तो हम गैप अप बड़ी खुल जाते हैं, सीधा 19,500 के करीब खुल जाते हैं, तो फिर वहाँ से एक डिप आने की वेट करना पड़ेगा। पर अगर 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट के ऊपर खुलते हैं तो 19,500 के करीब करीब के टारगेट, तो इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि 19,470 तक टारगेट आ सकते हैं। पर्सनली मेरे पास कुछ पोजीशन होल्ड की हुई है मैंने, जो 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर आएगी तो मैं एग्जिट मार दूंगा। एक बार 19,500 के ऊपर जब मार्केट निकलने लगेगी तो फिर आगे और 100-150 पॉइंट के टारगेट खुलेंगे। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 19,000 से डायरेक्ट 19,500 के करीब करीब जा रही है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए, हल्का सा डिप आ जाए नीचे की तरफ में। पुट कॉल रेशो अभी 1.15 के करीब करीब की है। तो अभी थोड़ा सा बुलिश है, पर अभी रूम स्पेस है काफ़ी ऊपर जाने का। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है वो 19,500 पे दिखा रहा है। और अब 19,300 जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है, वहाँ पर 85 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो 19,300 के नीचे तो जाएगी नहीं। 19,400 के ऊपर अगर हम खुलते हैं तो 19,470 से 480 के टारगेट आ जाएंगे। हो सकता है 19,500 भी एक बार टच कर जाए, पर यह है कि 70-80 पॉइंट मिल जाए तो वहाँ से एक बार डिप आने के चांसेस बन जाएंगे। और 19,500 के मेरे टारगेट फिलहाल 19,500 के हैं। 19,500 के ऊपर अगर निकल गई मार्केट तो 19,600 के करीब करीब हम जाएंगे। पर मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा 19,500 से डिप आ सकता है, तो मैं वहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। डेली की अगर हम बात करें, इसको ऑलरेडी चार्ट, ये निफ्टी का डेली बात करें तो 100 मूविंग एवरेज के करीब करीब ये आ गई है। तो यहाँ पर 470 के करीब मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर एक बार हो सकता है कि अगर यहाँ जाने के बाद छोटा सा डिप, इसलिए मैं बता रहा हूँ डेली कैंडल में यहाँ डिप आ सकता है, फिर वहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद दोबारा ऊपर जाएगी तो दोबारा लेने का मौका मिलेगा। पर ये जरूर है कि निफ्टी अब बाइंग और डिप्स में ही है। अब जब जब डिप आए बाइंग ही करनी है फिलहाल। अब बेयरिश ट्रेंड से हम बुलिश की तरफ चले गए हैं और 19,400 के ऊपर क्लोजिंग आना और भी ज़्यादा बुलिश हो चुका है। तो मार्केट में जाएगी तेज़ी। हो भी सकता है कि कल हम 19,500 भी तोड़ के एक बार 19,550 से 600 भी चले जाएं, ओवरसोल्ड ओवरबॉट होने के बावजूद भी, क्योंकि स्ट्रेंथ में मजबूती है। अगर 19,500 के ऊपर कल ही टिक गई मॉर्निंग में तो मैं अपनी पोजीशन होल्ड करूंगा 19,560 से 19,580 के करीब करीब की इंट्राडे में ही, मतलब कल ही कल वो जा सकती है, अगर बस बशर्ते 19,500 के ऊपर गैप अप खुल के सस्टेन कर जाए। अब आते हैं अगर हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। 43,500 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ गई है। 43,619 की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसके टारगेट 43,800 के कल कल ही आ रहे हैं। हो सकता है 44,000 के टारगेट भी कल ही आ जाएँ। तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। 3 डोजी के बाद आज एक और डोजी टाइप की ही बनी है। तो कल भी इसके चांसेस है कि ये गैप अप खुलेगी और एक बड़ी कैंडल बनने के चांसेस है इसके। तो 43,800 से 43,900, मतलब 43,800 से 43,900 के करीब करीब तो इंट्राडे में आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि 44,000 भी कल एक बार टच कर ले। तो मोमेंटम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों बाइंग और डिप्स में ही चलेगी इस टाइम। इसकी अगर ऑप्शन चेन हम देखें अगर, तो रेजिस्टेंस जो बनकर आ रहा है वो आ रहा है 43,600 पे स्टिल। हालांकि क्लोजिंग हमें 43,600 के ऊपर मिली है। सपोर्ट है 43,500 की। 43,500 के नीचे अब बैंक निफ्टी के चांसेस कम है। अगर यहाँ से नीचे आ भी जाती है तो फटाफट ऊपर आ जाएगी। 43,500 अभी एक्सपायरी के लिए हमारा सपोर्ट का काम करेगा।
ऊपर के टारगेट अभी 4300, 43,700, 43,800 और उसके बाद सीधा 44,000। तो बाइंग ऑन डिप्स है बैंक निफ्टी में क्लियर कट। पुट कॉल रेशियो देख ले तो आई थिंक ये भी न्यूट्रल ही होगी। 1.19 है तो न्यूट्रल से अबव है। तो चार्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। बाइंग और डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी चल रही है। और दोबारा से मैं रिपीट करूं तो 19,470 से 80 के लेवल्स कल हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर 19,500 के ऊपर चली गई तो सीधा 19,550 से 19,600 के बीच में कहीं आने के चांसेस फिर इंट्राडे में ही खुल जाएंगे। पर 19,500 पर एक बार प्रॉफिट बुक करना समझदारी रहेगी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,700 रेजिस्टेंस पहला निकल कर आएगा। उसके बाद 800, अगर उसके ऊपर 43,800 के ऊपर चली जाती है तो सीधा 44,000 का रेजिस्टेंस होगा, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।